आप बताने वाले नहीं हो। तो उस समय ये अनुभव होता है जो बताता है। तो अनुभव किसको होगा? जो बताएगा। और जो बताएगा उसको अनुभव कहां से होगा? वो ही नहीं बोल सकता। जो नहीं बताता है वो ही नहीं बोल सकता मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। और जो ज्ञान बांटता है, किसी जगह अस्पताल में किसी मरीज को देखने आता है, गुरु के वचन बताता है, और बताते समय उसको ऐसा फील होता है गुरु वाणी से आ रही है और मुंह से निकल रही है, वो ही कह सकता है मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं गुरु वाणी से आती है। यही बात आप बोल रहे हैं। बोध अंदर जो दे उपदेश, सच्चा गुरु तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाता है। जो सच्चा गुरु होता है वो तुम्हारे अंदर ही प्रकट होकर के तुम्हारे घर से बैठ करके आगे के कार्य करता है। अगर तुम बोलने वाले होते तो गुरु के मिलने पहले क्यों नहीं बोल लिया? जब तुम बकबक करते थे कोई सुनना पसंद नहीं करता था। जहां जाते कहते भगवान कैसे जाए बंद करे, को कर रहा है। और अब तुम्हारी कोयल जैसी वाणी कहते और बताओ और बताओ और बताओ, मत जाओ। कौन किसने कर दिया? इसीलिए आता है गुरु को कभी देते कुछ नहीं देखा मगर झोलियां भरी पाई। गुरु जो है तुम्हारे अंदर छुपा के तुम्हें मालूम कर देता है, और जब तुम मुंह कहीं खोलते हो तब उसको पता लगता है। और वो अपने मुंह उंगली लगाते रहे, बाप रे ज्ञान कहाँ सीखे हो, कहाँ जाते हो, किसने बताया ज्ञान? वो ताजु मानता। क्यों? कुछ समय पहले जब गुरु के मिलने पहले उससे मिलते थे, तुम्हारी काव भी सुन चुका वो, तो उसको ताजु को तो कौवा धान कैसे हो गया, ये कोयल कैसे हो गया? ताजु मानता है। लेकिन जो गुरु के ज्ञान को नित्य सुनेगा और निष्काम भाव से बांटेगा तो उसके अंदर ये सफा ऑटोमेटिक आ जाती है। इसके आगे आज क्या बोलते हैं? और पहचान बताई गुरु की। क्या बोला? गुरु शरीर नहीं शक्ति है। शरीर में रहकर उसकी माया से डिटैच हो जाओ। लोगों ने संन्यास समझ दिया, पर तुम देर से ही संन्यास ले लो। देर संन्यास क्या ले लो? गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु कौन है? शक्ति। और वो शक्ति जो है किसके अंदर प्रकट होती है? सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल। और मूर्ख गण खोले नहीं, कर्मी भय कंगाल। जो मूर्ख लोग होते हैं अपनी उस शक्ति को गुरु के माध्यम से खुलवाने का प्रयत्न नहीं करते, जिसके कारण से उनकी शक्ति जागृत नहीं होती। शक्ति सबके अंदर है, लेकिन बुद्धिमान वो है जो गुरु के माध्यम से, गुरु के सहयोग से अपनी शक्ति को जल्दी से जल्दी जागृत करा ले। कैसे? इसका बड़ा सुंदर गुरु ने प्रमाण दिया। बोला जैसे हर लकड़ी में अग्नि है, हर लकड़ी में अग्नि है, लेकिन जो लकड़ी जलती है उससे हम खाना बना सकते हैं, जो लड़की नहीं लकड़ी जलती उससे खाना नहीं बना सकते। इसी तरीके से जिस जीव के अंदर ये शक्ति जागृत हो गई है वो सबका कल्याण कर सकता है, और जिसके अंदर जागृत नहीं है, सोई हुई है, तो क्या होगा? वही हिसाब होगा। बंधे को बंधा मिले, छूटे को छुपाए, और सेवा कर निर्बंध की पल में दे छुड़ाए। जो स्वयं बंधा है मैं मेरे में, जो स्वयं बना है माया में, जो स्वयं बना है राग द्वेष में, हमें क्या छुड़ाएगा? तो जो पहले स्वयं छूटा हुआ है, और कौन छूटा हुआ है? जिसने गुरु की सहायता लेके अपने मसाल जला लिया है। इसीलिए आता है कि गुरु के रहते अपनी मसाल जला लो, बाद में रोना न पड़े कि अरे हमारी मसाल बुझी रह गई। कैसे? गुरु अपने शिष्यों के साथ जंगल में जा रहा था, गुरु की मसाल जल रही थी। गुरु ने कहा कि भाई सब लोग अपनी अपनी मसाल जला लो गुरु मसाल से। सब लोगों ने कहा जब गुरु मसाल जलाया, इतना इतना प्रकाश है तो क्या जरूरत जलाने की? कहना नहीं माना। कुछ दूर आगे गया, गुरु ने अपनी मसाल बुझा दी और बुझा के गायब हो गया।
अब सब लगे रोने पीटी चिल्लाने, हाय बाप रे कैसे अंधेरा शेर खा जाएगा, मसाल नहीं जल्दी, अंधेरा है। तो आकाशवाणी हुई कि गुरु ने तुमको बोला था अपनी अपनी मसाल जला लो, क्यों नहीं जलाई? कभी लाइन आती है, चिड़िया चुके खेत तो पछताने क्या होता है। जब गुरु बार बार कह रहा था कि गुरु की जलती हुई जो मसाल जल रही है तो अपनी मसाल को जलती हुई मसाल से टच करो, जल जाएगी। जलती हुई अग्नि, लकड़ी जल रही है, अपनी बुझी हुई लकड़ी को उसके पास लगा दो, जल जाएगी। जब तक तुम लकड़ी को सही रखे तो नहीं, हम कहा जलाएं, हमारी लकड़ी जल्दी ऐसे रखी रह ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या होगा, जैसे जो उदारचित होता है वो सबको खिलाता है, पिलाता है, घुमाता है, फिराता है, सबको मौज कराता है। और जो कंजूस होता है वो अलमारी में, तिजोरी में बंद करे रहता है। परिणाम क्या होता है, पता लगा जो है बंद किए, अब 20 साल से लक्ष्मी जी घुटन में मर रही हैं, उसमें सब दीमक लगी, खाए हुआ दीमक नोट। और जब अलमारी खोला देखा सब खाए हुआ, क्या हुआ कि सूगा तो शैतान खाए हुआ, सब शैतान खा जाता है। इसीलिए लाइन आती है, जो अपनी तन का, मन का, धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान उतरती भगवान। और भगवान है कौन? इसीलिए बोला जाता है, बड़ी अच्छी लाइन आती है, दौलत हो, दौलत हो और दौलत साथ दिल हो और दिल के साथ दिमाग हो तो बन जाए ऐसा सब दिमाग जो आनंद मिले सबको। तुम्हारे पास बड़ा धन है लेकिन तुम्हारा धन समुद्र के खारे पानी समान है, किसी के हाथ से कोई काम आया? बस मैं मेरा वही पुंगड़ा पुंगड़ी उसी में जान दियो। तो तुम्हारे अपने मैं मेरे में तुमने जो खर्च किया तो तुम्हें आनंद मिलेगा? कभी देखो, चाहे मैं मेरे को तुम अपनी शरीर का खून का आखिरी कतरा दे दो तभी कोई एहसान नहीं मानेगा, तब भी कहेगा अभी 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 आखिरी कतरा बाकी है, ये वो दे दो, कोई नहीं मानेगा। और यही तुम किसी को नमक रोटी भी खिला दोगे एक बार तो वो ऐसा नहीं, हम गए थे, हमको बड़े प्यार से नमक रोटी खिलाया। तो बोला दौलत हो, जिसके पास दौलत है तो दिमाग नहीं ना, और जिसके पास दिमाग है उसके पास दौलत नहीं ना। इसीलिए कुछ बोला दौलत हो, दौलत के साथ दिल हो और दिल के साथ दिमाग हो तो बन जाए ऐसा सब्जबाग जो आनंद मिले सबको। तुम्हारे धन का उपयोग क्या है? तुमने अपने घर में सत्संग कराया, प्रेमियों को बुलाया प्यार से, तुम अपने घर में सत्संग कराओ, संत लोग आए, प्रेमी लोग आए, तो उससे क्या होता है, उससे प्यार बढ़ता है एक दूसरे का आपस में। और नहीं नहीं बस हमें कोई जरूरत नहीं ना, हमारे घर में बड़ी पाबंदी है, बड़ा पर्दा है, पर्दा नंबर घूम रहे छू छू करके, और बड़ा पर्दा है, कौन सा पर्दा है भाई? तो ऐसे बोला जहां पर लफंगे की रही वहां घूमने जा रहे हो, और जहां पर ज्ञान की बात हो रही वहां पर्दा है, कि कौन सा भैया ये? इसीलिए बोला जाता है जब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो तुमको दुखों से उपराम कर सके। जीवन में जब विपरीत परिस्थिति आएगी उस समय तुम 8 आंसू बहाओगे, मरने मारने तैयार भी जाओगे और डिप्रेशन में आओगे, सुसाइड करने भागोगे। लेकिन जिन्होंने ये ब्रह्म ज्ञान ले लिया, कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाती है वो हमेशा अपनी एक रह सकते हैं, वो किसी में डामाडोल नहीं होते। तो जिसको डामाडोल ना होना हो, एक रस रहना हो, आनंद में रहना हो, तो वो ब्रह्म ज्ञान ले। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, बहुत अच्छी बात कही। गुरु शरीर नहीं शक्ति है, शरीर में रहकर उसकी माया से डिटैच हो जाओ। मतलब तुम अभी शरीर में रहते हुए जो माया उसकी उसे डिटैच, उसे लगा माया कौन सी है, ये दुनिया में जो दिख रहा है ये प्रभु की तो माया है, बेटा बेटी दुकान मकान जमीन जायदाद ये सब माया तो है, और क्या है?
एक परमात्मा के अलावा, ब्रह्म के अलावा दुनिया में जो दिख रहा है सब माया है, और जो जाने वाली है, रहने वाली नहीं है। तुम उससे प्यार कर रहे हो। कैसी बेवकूफी है, जो रहने वाला है हमेशा, परमात्मा ब्रह्म, उसको तो तुम भुला के बैठे हो, और जो प्रभु की माया, गुरु की माया है, उसके में फंस गए तुम। कोई जमीन में फंसा है, कोई जो है रुपए में फंसा है, कोई दुकान में फंसा है, कोई पत्नी फंसा है, कोई पत्नी फंसा, कोई बेटा फंसा, कोई पोता फंसा है। ये सब माया है और सब जाने वाली है। कोई एक भी ऐसी चीज नहीं है जो रहने वाली है परमानेंट। बता दो, हम आपसे पूछ रहे हैं। एक ब्रह्म के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज बता दो जो परमानेंट रहने वाली हो। इसीलिए गुरु जी ने बोला है, जो दिखे सब चलनहार, जो दिखे सब चलनहार। तो कहां मन लगा रहे हो भाई? इसीलिए भगवान कृष्ण को गीता में बोलना पड़ा है, मेरे से उत्पन्न हुई मेरी माया मेरे से ज्यादा आकर्षक है, लुभावनी है। मेरे से ज्यादा आकर्षक है, लुभावनी है। अब आकर्षक होने का, लुभावनी होकर फंस जाते हो। भगवान बता भी रहे, और बड़ी मजे वाली बात है कि भगवान इसके साथ साथ इससे छूटने का उपाय बता रहे हैं, लेकिन उपाय बाद में बताया तो उसको सुनता नहीं। मेरे से उत्पन्न हुई मेरी माया मेरे से ज्यादा लुभावनी है, आकर्षक है, लेकिन ये वर्डिंग है, लेकिन जो मेरी शरण आ जाता है उसका ये माया कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये बता दिया, और इसका प्रमाण प्रत्यक्ष दिया। क्या प्रमाण प्रत्यक्ष दिया? जैसे मछुआरा जाल डालता है मछली पकड़ने के लिए, तो जितनी मछलियां मछुआरे दूर रहती हैं वो सब जाल में फंस जाती है, क्योंकि जाल बहुत बड़ा होता है, बड़ा चौड़ा होता है, और जब फेंकता है तो जितनी मछलियां दूर दूर होती है सब फंस जाती जाल में। जो मछली मछुआरे के पैर के चक्कर लगाती है उसके, वो मछली नहीं पकड़ती। क्यों? मछुआरा हमेशा जाल दूर फेंकता है, अपने पैर पर नहीं फेंकता। इसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से जो गुरु के चक्कर लगाता है, सत्संग के चक्कर लगाता है, सत्संग घेरे में रहता है, उसका ये माया खुद से बिगाड़ पाती। प्रमाण है। क्या प्रमाण है? सीता जी लक्ष्मण रेखा के घेरे में थी, जग में गई रावण, कुछ नहीं बिगाड़ पाया सीता का। कोशिश बहुत की कि उस लक्ष्मण रेखा के अंदर घुस के उसको उठा ले जाए, लेकिन सफल नहीं हो। जैसे वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने लगता था, इतनी तेज उसको आग लगती थी, जलने लगता था, भागता था। उसने देख लिया कि कोई अदृश्य शक्ति है ऐसी जो कि हमको इसके अंदर नहीं घुसने दे रही है। बुद्धि में रावण मुकाबले कोई बुद्धिमान नहीं था, सबसे बड़ा पंडित था वो, उस जमाने का सबसे बड़ा पंडित था। उसने दिमाग लगाया, अगर हम नहीं घुस सकते लेकिन सीता तो बाहर आ सकती है, तो उसने सीता को बाहर आने के लिए प्रेरित किया और क्या बोला, हम जो है, हम घर के अंदर से इस रेखा के अंदर भिक्षा नहीं लेते, हमें तो भिक्षा देना हो ब्राह्मण को तो इसके बाहर आओ, हम इसके अंदर नहीं आएंगे। कोशिश की जाने की, जब नहीं जा पाया तो ये बोल रहा है कि हम इसके अंदर नहीं आएंगे, तुम बाहर आओ, जब तुम भिक्षा लेंगे। उन्हें ब्राह्मण तुम्हारे दरबार से भूखा जा रहा है, वो ब्राह्मण समझ कर कि भूखा न जाए, आया है मेरे दरबार में, क्या हर्जा, बाहर निकलना है। तो बात आई ना, लक्ष्मण ने कहा, भगवान ने कहा
कि तुम इस रेखा के बाहर मत जाना, ये लक्ष्मण रेखा है। तो भगवान की बात नहीं मानी, अपने देवर की बात नहीं मानी, कौवे की बात मान ली, रावण की बात मान ली। जो पराया है, जानते नहीं हो, उसकी बात मान ली। नहीं कह रहे ना इसके बाहर आओ तब हम लेंगे। जब उसने कहा कि इस लक्ष्मण रेखा के बाहर आओ, उस समय सीता जी भूल गई कि हमको हिदायत दी गई है कि इस लक्ष्मण रेखा के बाहर मत निकलना। कहना नहीं माना। परिणाम क्या हुआ सब जानते हो। कितना रोई, पछताई, बिलखी, सारे कर्म हो गए, राम रावण युद्ध हुआ। एक जरा सी बात न मानने के कारण, अगर वो बात मान लेती, लक्ष्मण रेखा के बाहर न निकलती, तो आज राम रावण युद्ध न होता, इतने लोग मारे नहीं जाते। उनकी एक भूल के कारण इतने लोग मारे गए। यही भूल तुम करते हो। गुरु जी कहते हैं इस सत्संग रूपी लक्ष्मण रेखा के बाहर मत जाओ। तुम गुरु के चारों तरफ चक्कर लगाओ, सत्संग चक्कर लगाओ, तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हारा जो है वो तो एक रावण था, यहां तो जितने लोग सबके मन में एक रावण बैठा है। मन रूपी रावण, मन में कौन है? रावण ही बैठा है। ये तुम्हें पंडित बन करके तुम्हें समझाता है बाहर आओ, यहां घुटन हो रही है। क्यों? क्योंकि गुरु के रहते तुम्हारा मन को गुरु ने तुम्हारा गुलाम बना दिया, और पहले वो तुम्हारा राजा था, तुम उसके गुलाम थे। मन जो तुमसे कहता था, रात 1 बजे कहता था चलो पान खाने चलो, स्टेशन भागे जा रहे हो, 1500-200 रुपए पेट्रोल खर्च के पान खा रहे हो 20 रुपए का, लेकिन जा रहे हो पेट्रोल खर्च के। जो मन में आता था करते थे। गुरु ने तुम्हारे मन को गुलाम बना दिया तुम्हारा। अब मन जो है तड़फड़ा रहा है, सांप घायल की तरह। सांप घायल होता है, मौका दिखता कैसे काटे, वैसे ही वो तुमको ऐसा बरगला देता है, तुम्हें ऐसी चीज दिखा देगा जिसे तुम गुरु से बगावत कर दो, और इसी दाग में रहता है कि कैसे गुरु के से हटे और इसको हम डसे। तुम इस बात को समझ नहीं पाते। परिणाम क्या होता है? तुम किसी के बहकाने में आ गए, कोई नजारा देख लिया, कोई बात हुई, गुरु ने कहा नहीं तो कुछ भी हो तुम भरे सत्संग पूछो, तुम्हें गुरु जवाब देगा। बड़े सत्संग नहीं पूछते, अकेले पूछो, दिकोले पूछो, फोन पूछो, लेकिन अपने मन की कोई भी संशय भ्रम को मन में पालो नहीं। जब आप पूछते हो तो आपके सारे संशय भ्रम दूर जाते हैं। तो बोला मन मारन की औषध सदगुरु दीन बताए। मन को मारने की औषध गुरु तुमको ऐसी बताता जाता है, और तुम रोज मन को मारते मारते मन हो जाता है दिमाग बना, उल्टी सांस देता रहता है। लेकिन तुमने उसको एक बार तुमने खुली हवा दिला दी, सांस ले लिया, बस अपनी चिंता हो गया। गुरु कितनी मेहनत करके तुम्हारे अंदर में वो चीज उसको करता है, लेकिन तुम उसको फिर हवा दे देते हो। तो इसलिए भूल के भी कभी भी गुरु की बात को इग्नोर नहीं करो, नहीं तो तुम्हारा मन रूपी रावण तुम्हें हल ले जाएगा। फिर क्या बोला? कितनी अच्छी बात बोले भगवान। शरीर में रहकर सभी माया से डिटैच हो जाओ। लोगों ने संन्यास समझ लिया, पर तुम देर से ही संन्यास ले लो। जो मिथ्या जगत है उसका त्याग करो। यहाँ बच्चों से दुखी होते हो, संन्यास में शिष्यों से दुखी होते हो। यहाँ घर वहाँ आश्रम बन जाता है। बड़ा अच्छा बिना कमाई का धंधा है। एक संत ने बोला मिठाई नहीं लाओ पर बिस्कुट का डिब्बा ले आओ। छत तक डिब्बा लग गए। एक दिन उनके घर सोने के बिस्कुट भी आएंगे। कितना अच्छा उन्होंने बोला, भूल के भी
कभी इस ज्ञान को, इस सत्संग को कमाई के धंधा मत बनाना। भूल के भी कभी इस सत्संग को ज्ञान सुना करके हम पैसा कमा लें तो तुम किससे बदतर हो जाओगे? तुम वैश्या से बदतर हो जाओगे। अगर तुमने इसके माध्यम से पैसा कमाया तो तुम वैश्या से बदतर हो। क्यों? वैश्या जो है अपने तन को बेचकर पैसा कमाती है, तन को, भगवान को नहीं बेचती, और तुम भगवान को बेच के पैसा कमा रहे हो। इसलिए कभी भी इसके माध्यम से पैसा कमाना नहीं। अपना अलग मेहनत करो, नौकरी करो, धंधा करो, कुछ करो, लेकिन सत्संग माध्यम से पैसा की कमाई नहीं रखना चाहता। ये चीज भगवान ने बोला कि तुम अगर इससे तुम किसी प्रकार की कमाई करती हो तो तुम उससे बदतर हो। अरे उसने तो अपना तन बेचा, तुमने तो भगवान बेच दिया। कितनी अच्छी बात बोले भगवान यहां पर। तो अपने घर में बच्चों दुखी होते हो, सत्संग आते हो, सत्संगियों दुखी होते हो, कोई कहना नहीं मानता, किसी कुछ मांगते हो नहीं देता, दुखी होते हो। अरे हम सोचा सत्संगी लोग बड़े कायदे को होते हैं, जो मांगो दे देंगे, और जब दे दी तो बाद में कहता हमारा पैसा लाओ, तो कहते कहा है तुम, भगवान ने क्या बोला, दे के भूल जाओ, कहा है मांग रहे हो। गुरु जी ऐसे मजेदार है, कहते हैं कि यहां पर सत्संग में पैसे का व्यवहार रखना, सत्संग में पैसे के लेन देन मत करना आपस में। क्यों? सत्संग जो है ये प्योर पाक है, और तुम अगर सत्संग में तुमने ऐसा कार्य किया तो तुम्हारा जो प्रेम है वो प्रेम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। क्यों? तुम जब नहीं दे पाओगे तो अभी इतने ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन गए कि पैसा भूल जाओगे, नहीं बन गए हो। जिस दिन कहेगा इस दिन दे देंगे, उसके अगले दिन से तुम्हारी घंटी बजने लगेगी। हम सोचा रहे बड़ी शरीफ में दे दी है, लेकिन तुम इतने दिनों में नहीं दे रही है, और अगले दिन दे छोटा छोटा हुआ शुरू हो जाएगा, सब शुरू हो जाएगा। हम लोगों ने बहुत देखा है ये तो खेल तमाशा। सत्संग में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग आए सत्संग में, पता लगा कि जो है क्या सत्संगी लोग बड़े बड़े दानवीर होते, बड़े अच्छे होते हैं, और ले लिया, और बाद में जब मांगा तो कहा गुरु ने क्या बोला है, देख भूल जाओ। लेना देना मगन लेना, और बाद में फिर हमारे पास आ रहे हैं भैया हमारा जो है दे दिया ना, और हमको अब नहीं दे रहा, बता रहा हूँ हमसे, हमें ज्ञान सुना रही कि गुरु ने क्या सुना, तुम ध्यान सुना नहीं, गुरु ने कहा दे के भूल जाओ। और तुम्हारा होगा तो किसी दिन तो मिल जाएगा, अगर तुम्हारा पैसा है तो मिल जाएगा, तुम कहाँ परेशान हो रहे हो? मतलब एक दो पैसा दिया, बाद 4 गाली अलग सुनी। तो ऐसे में गुरु बोलते हैं नहीं, पैसे का लेन देन नहीं करो व्यवहार। क्यों? जब गुरु ने किसी से नहीं दिया तुम कैसे ले रहे हो? और जितना आप अपने ऊपर किसी से लेन देन का बोझ नहीं ला दोगे, उतना फ्री रहोगे। आप संधि विच्छेद करो, लोन ना लो, संधि लोना लोन मत लेना, नहीं तो सिर्फ इतना बोझा लग जाएगा कि रात में नींद गायब हो जाएगी। लेने बड़ा अच्छा लगता है, और जब इंसान नहीं दे पाता है तो बड़ा अंदर में उसको दुख होता है, बड़ा अंदर में दुख होता है। क्योंकि सत्संग में आने पर गुरु ने मन को इतना साफ कर दिया है कि तुम देना भी चाह रहे हो, लेकिन तुम्हारे बजट नहीं हो पा रहे हो, तो तुम घुटन होगी तुमको। इसलिए गुरु ने बोला नमक रोटी खा लो, नमक रोटी खा लेना, लेकिन पैसा मत मांगना। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी संबंध में बिगाड़ आता है ये पैसा है। इस पैसे की बोलोगे ना, वो संत ने कहा 3 कोठरी खोल, ठीक है, इसमें ये इसमें चांदी, इसमें सोना, इसमें हीरा है, चौथा मत खोलना।
अब शिष्य ने कहा कि जब इतना इतना माल इसमें है, हीरा मोती इसमें निकला तीसरे में, तो चौथे में उससे कौन नहीं रहा होगा। उसने खोल दिया, जब खोला उसमें देखा नोट का अंबार लगा है। जब नोट का अंबार देखा इतना है, तो अब वो तीनों शिष्य कहे बम, यही लिए मना किया था, इतना धन छुपा रखा है। अब पता लगा तीनों में ही हुआ कि, लेकिन हम तीनों जने रफू चक्कर हो जाए। तीनों ने प्लान बनाया, लेकिन अब बस प्लान बना, इतने वो जो खाना पीना खाएंगे तब इतनी देर में तीनों मन में आ गया विचार, इतनी का फायदा, ये दो लोग जहर दे दे हैं और अपना लेके चल देंगे। अगले मन में विचार आया कि ये जो है अभी इसको खाना लेने भेजा है, और जैसे लेके आएगा तो इसको जो है मार देंगे, तलवार गर्दन काट देंगे। ठीक है, ऐसे किया। वो खाना लेके जब आया तो जैसे लेके आया उसने मारे गर्दन, उसको तलवार गर्दन कट गई। अब बड़ा खुश हुआ, अब तो बड़ा मजा आ गया, सब पैसा हमारा हो नाम हो जाएगा। तो कहा चलो खाना ने खाना आराम से, सब चले। जब खाया पता लगा वो मर गए, उसमें जहर मिला था। तो पैसा डाइन क्या हुआ, वो तीनों जान ले लिया। इसीलिए संत ने जानता था कि जो ये खोलेंगे तो ये आपस में मर जाएंगे, इसलिए मना किया था 3 कोठी खोलना, चौथा मत खोलना। इसलिए गुरु कहता है लोन मत लो और ना पैसा की उसे दो। क्यों? सारी लड़ाई की जड़ पैसा है। जितना तुम पाक पवित्र रहोगे, नमक रोटी खा लो, किसी मांगो नहीं। क्यों? नमक रोटी खाने में भी जो है कोई तुम्हें जांच नहीं सकता, कोई तुम्हें परख नहीं सकता कि तुम जो है तुम कितने धनी हो कितने गरीब हो। जिस दिन तुम मांग ले तो तुम्हारी कड़ाई खुल जाती है। इसलिए कहा गया मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भी, और मांगन से मरना भला, ये है सदगुरु जी। आप देख लो, आपको किसी को एक पैसा नहीं देना है, आपकी जो कमाई है आप उसमें गुजारा करते हो, नमक रोटी खाते हो, मक्खन मले खाते हो, जो उसमें आप बड़े मस्त रहते हो। और जहां आपने किसी से कर्जा ले लिया तो कर्जे का बोझ इतना लगता है कि आप दिन रात उसमें घुटने लगते हो। इसीलिए आप कभी चेक कर लेना, अपनी आंखों से देख लेना। प्रातः काल मॉर्निंग में आप निकलो तो मजदूर लोग, ठेले वाले, रिक्शे वाले, वो देखिए सड़क के किनारे रोटी मोटी मोटी बना के खाते पीते हैं, और फिर आप जब रात में देखिए खूब मस्ती से सोते रहते हैं सड़क किनारे, बगल से ट्रक निकली, कार निकली, कोई चिंता नहीं ना, कितना बेफिक्र सो रहा है। और उसकी जगह आप करोड़पति अरबपति घर चले जाना, देखना उसका है तो पलंग सोने का, लेकिन ऐसे ताक रहा है, छत ताक रहा है, नींद ही नहीं आ रही है। क्यों? उसको जो है जितना ब्याज धन दौलत उतना बवाल, उसको कल इनकम टैक्स की तारीख है, फलाने की तारीख है, इसका लोन का देना है, उसका देना है, उसका रात दिन देना में इतना भगवान बोलते हैं वरी। वो खाना पीना नहीं खाते, वो चिंता खाते हैं। और आप देख लीजिए किसी रईस को देख लो आप, उतनी रोटी एक दो नहीं खा पाएगा। जैसे रिक्शे वाले, ठेले वाले बिलस्ते नाम खाते, 4 बड़ा बड़ा मोटा मोटा रोटी खाते हैं, आधी रोटी नहीं खा पाएगा रईस, उनकी भूख समझ जाती है। इसलिए गुरु बोलते हैं रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, ठंडा पानी पियो, और देख पराई चूपी मत चाहिए। लालच कभी मत करो किसी के लिए, क्योंकि तुम हो ब्रह्म, और लालच करके कोई चाहना रख करके, कोई चाहना रख करके तुम ब्रह्म जीव बन जाते हो और जीव हैवान बन जाते हो। इसलिए क्या हुआ है, लो ना, लोन लोगे, बड़े धीमे बोल रहे सब लेने वाले, ले खोल लो। सर
सभी देवियों को हरिओम राम राम। हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो, हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो। सेवा सुमिरन और सत्संग जीवन ये हमारा हो, हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो। सुबह सुबह जब आँख खुले तेरा ही दीदार
याद हो तेरी जब आए सामने तेरा दिखारा हो तेरी जब आए सामने तेरा दिखारा हो सेवा सुमिरन और सत्संग जीवन ये हमारा हो हर पल याद तुम्हारी हो हर पल तेरा नजारा हो हर पल याद तुम्हारी हो हर पल तेरा नजारा हो। सुशीला जी क्या बोल रही है? गुरु जी के रहते हुए हमें क्या मसाल अपना जला लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जब गुरु जी अपना मसाल बंद करके बता देंगे तो हम क्या होंगे, ठोकर खाकर गिर जाएंगे। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे कहते हैं मांगन मरण समान है मत कोई मांगे भी है और मांगन से मरना भला है ये सतगुरु सीख। हमें अगर नमक रोटी भगवान व्यवस्था दिया तो नमक रोटी खा के खुश रहिए। उस समय कोई देखा नहीं हमें, हम नमक रोटी खाएंगे क्या के, लेकिन जिस समय हम मांगते हैं उस समय हर कोई जान जाते हैं। और दूसरी बात ये बहुत अच्छी बात बताएं, रिलेशन खराब होता है लेने देने में। ये बहुत आप दे दीजिए तो बहुत अच्छे, जिस समय मांग लेता है उस समय बहुत बुरा हो जाता है। तो ये रिलेशन हम देखते कभी भी खराब किसी का भी होता है, लेन देन में ही खराब होता है। गुरु जी बोल मतलब क्या हुआ, तुम पैसे का लेन देन करोगे तो तुम हरिओम गुरु जी, आपने बहुत अच्छा बताया। 3 दोस्त वाली बात बहुत अच्छी लगी कि सोना चांदी एक कोहिनूर वहीं पड़ा रह गया, वो तीनों मर गए। कितना कहते पैसा कितनी गाड़ी है यही रहेगी, लेकिन हम लोग आपस में लड़के मर जाते, पैसा यही रहेगा। कि जो अपने अंदर उस शक्ति को जागृत कर लेगा वही दूसरे को जागृत कर सकता है। अगर नहीं कर पाएगा, कहने बंधे वो बंधा मिले छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की पल में दे छुड़ाए। तो आज आप ज्ञान हम सबको देकर कैसे निस दिन जागृत कर रहे हैं और कितना हम सब मेहनत भी ले रहे हैं। अगर अभी पर भी हम सबका जीवन न बने तो जीना व्यर्थ है। ब्यूटी पार्लर सेवा तो गुरु जी पेट से बारी चल रही थी ना कि मन मारन के औषधि सदगुरु देव का, और सही समय रहते हम अपनी मसाल जला लें। और बहुत अच्छा लगा कि हम कहीं भी जाएं कुछ भी करें लेकिन गुरु का चक्कर लगाते रहें और सत्संग के घेरे में रहेंगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रूबी भगवान कृष्ण ने गीता में बोला कि मुझसे अधिक मेरी लुभावनी मेरी माया, लेकिन वही बचता है जो गुरु शरण में, जो परमात्मा के शरण में रहता है, जो सत्संग का चक्कर काटता रहता है। हरि गुरु जी, आज की पूरी वाणी तो कहे तो लगता है अपने जीवन के ऊपर चल रही है। सही बात है, जीवन में जिस चीज से लोग दूर भागते हैं वो सब जीवन में मेरे है, लेकिन आज सही बात है कि अगर शायद ये ब्रह्म ज्ञान ना लिए होते तो कब के जल जाते। लेकिन आज ये ज्ञान की बदौलत है कि जो हम लोग इस पे टिके हैं और अपने आप को बहुत फक्र महसूस करते हैं कि शायद जीवन में लोग लोन से भागते हैं, कर्ज से भागते हैं, कोर्ट कचहरी से भागते हैं। मतलब हम लोगों को ये जैसे विरासत में मिल गई, लेकिन वही कहते हैं ना कि आज ये ब्रह्म ज्ञान है कि जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ टिके हैं और रुक रहे हैं कि अपने आप को मजबूती बना रहे हैं कि वाह गुरु जी, आज शायद ये ज्ञान ना होता तो शायद हम रह ना पाते। गुरु के रहते अपनी मिसाल जला लो, गुरु की बात को कभी इग्नोर मत करो। गुरु की शरण में हम रहेंगे तो ये सत्संग रूपी रावण हमें नहीं हट सकता। और दूसरी बात, गुरु जो भी कहे उसकी बात को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, तत्क्षण तुरंत मान लेना चाहिए। चलते हुए अपनी मसाल हमें जला लो। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं पता लगती, जब यही मांग लेते हैं किसी से तो पता चल जाता है कि इनके पास कुछ नहीं है। वो जगत में जो भी दिखाई देता है नाशवान है, ये बात है। सत्संग के घेरे में रहना है और गुरु की बात को मान के चलेंगे, मंदिर को प्राप्त करेंगे। गुरु जी की बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो मन रूपी रावण हो जाएगा। कि गुरु जी बड़ी मजेदार बात बताता है। और दूसरी बात आपने कहा कि लोन, जैसे वाणी चलती है कि भला तो उसको पलट दो तो लाभ हो जाता है, तो लोन को भी पलट दोगे तो ना लो। इसीलिए गुरु के ऊपर
बहुत अच्छा लगता है कि मुस्कुराते क्यों हैं, कि जीने के लिए तेरा एक अरमान ही काफ़ी है, जीने के लिए तेरा एक अरमान ही काफ़ी है, और दिल की कलम से लिखी एक दास्तान ही काफ़ी है। तुझे तीरों तलवार की क्या जरूरत है गुरुजी, कत्ल करने के लिए तेरी एक मुस्कान ही काफ़ी है। दुर्गेश भैया क्या बोल रही है पूजा जी? चाहिए क्योंकि जो ये बात उनको अच्छी लगी, जैसे आपने बताया कि सीता को हरने के एक रावण था, लेकिन यहाँ पर कदम पर अनेकों रावण। तो अगर हम सत्य रेखा पहने तो कोई भी दाव हार के लेके नहीं जा सकता। ये बात मुझे बहुत क्या है? डॉक्टर किरण कटनी। हाँ हरिओम, क्या बोल रही डॉक्टर किरण? गुरु जी बहुत अच्छी बात लगी कि मन मारन की औषधि सदगुरुदेव बता, और अब पछताए बोध का जब चिड़िया चुग गई थी। गुरु के रहते ही हमें उनकी मसाल से अपनी मसाल को प्रज्वलित कर लेना चाहिए, तभी हमें ज्ञान मिले। दारा सिंह। दारा सिंह, दादा की तारा नहीं ना, क्या अनुभूति कर पा रहे हैं? चलो आगे बढ़ो। हाय तो प्रकट नहीं हो रहे ना, वो अनुभूति कर पा रहे होंगे। हाँ किसको? माला नहर, इंग्लैंड। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी आपने बहुत अच्छा बताया, मन मारन की औषधि सतगुरु देव बताए। श्री कृष्ण जी कहते मेरे से उत्पन्न मेरी माया मेरे तो ज्यादा लुभावनी है, लेकिन गुरु कृष्ण भगवान बोलते हैं जो मेरी शरण में आ जाएगा उसका एक योग क्षेम का भार मैं स्वयं उठाऊंगा। गुरु जी अभी मैं यहाँ स्कॉटलैंड में आई हूँ। हाँ कहाँ ये? आपका तब ले रही हूँ स्कॉटलैंड में। अच्छा अच्छा। आपके लाख लाख शुक्रानी है गुरु जी, आपके लाख लाख शुक्रानी है कि मैं इतनी दूर से आपका सत्संग ले लेती हूँ। आप मेरा नाम पुकार लेते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी गुरु जी। आपके लाख लाख शुक्रानी है, लाख लाख शुक्रानी है गुरु जी। दोनों टाइम का सत्संग लेते रहेंगे तो हमारा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता है। आपके लाख लाख शुक्रानी गुरु जी। दोनों टाइम सत्संग लेते रहेंगे रोज रोज तो गुलाब का लाल लाल हो जाइएगा, और गुलाब का खुशबूदार। हाँ वेरी गुड। जल्दी से लोग आया कि गुरु जी का सब लोग घूमने नहीं गए। कल बात ये है ना कि इसलिए स्कॉटलैंड में उनका बर्थडे मनाने आए। घूमने गए, मैंने कहा मैं सत्संग ले लूंगी तब मैं जाऊंगी, आप लोग जाओ। ही इज द ब्रेव मैन हू कैन से नो। बहुत बढ़िया। डॉक्टर शांति, दिल्ली। गुरु जी आपके हाँ क्या बोली डॉक्टर शांति? गुरु जी बहुत अच्छी वाणी लगी, मन मारन की औषधि सतगुरुदेव बताए, और हम गुरु के वचनों को ध्यान से सुनेंगे और कहना मानेंगे तो मन रूप से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ओम को जाप कर लीजिए।
सभी प्रेमियों हरिओम राम राम। हाँ क्या बता रहे हो भैया? हरिओम गुरुजी, हमें बात बहुत अच्छी लगी। जो अपने तन का मन का धन का दूसरों को बांटेगा